हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू अमेजन एकेडमी। तो भाई आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक सीखने वाले हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से। इस ट्रिक को मैंने लिया है ट्रिक टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर एंड टू मिरर्स एट एन एंगल। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, दो मिरर हैं किसी एंगल पर हैं तो कितनी इमेजेस बनेंगी वगैरह वगैरह इसका। तो आज की जो ट्रिक है इससे हम इस तरह के केसेस को चुटकी बजा के लगभग ओरल सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं कि ट्रिक हमारी क्या कह रही है। तो दो चीज़ें मैं इसमें लेने वाला हूँ। आप ऐसा कह सकते हैं कि दो तरह की ट्रिक मैं इसमें आपसे बात करने वाला हूं, एक जब मिरर पैरेलल होंगे और दूसरा जब मिरर एंगल पर होंगे। तो जब मिरर पैरेलल होंगे उसको अगर अपन ट्रिक 1 की तरह रखें तो ये हम सब लोग जानते हैं कि अगर दो मिरर फेस कर रहे हैं एक दूसरे को, ये रहा लेट अस इमेजिन फर्स्ट मिरर एंड लेट अस इमेजिन ये रहा सेकंड मिरर M1 M2, ये दोनों मिरर अगर एक दूसरे को फेस कर रहे हैं ऐसे, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, कोई ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दूं, मैं सिमेट्रिकल रख दूं या नॉन सिमेट्रिकल रख दूं, मान लेते हैं यहां मैं कहीं कोई ऑब्जेक्ट रख देता हूं O, तो जो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी वो कितनी बनेगी? इनफाइनाइट, है ना। तो नंबर ऑफ इमेजेस तो इनफाइनाइट होंगी, इसमें कुछ है ही नहीं समझने को। तो नंबर ऑफ इमेजेस वुड बी इनफाइनाइट, ठीक है जी। अच्छा जी, अब वो जो इमेजेस बनेंगी वो कहां बनेंगी, कैसी बनेंगी, उसको कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, लेट अस इमेजिन ये 5 सेंटीमीटर का गैप है दोनों के बीच में, एंड लेट अस इमेजिन ये जो ऑब्जेक्ट रखा है ये मिरर 1 से कुछ 3 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को मैंने रखा है ना। और अब जो इमेजेस बनेंगी उनको हम समझेंगे। तो पहली तो प्रिंसिपल इमेज बनेगी जो ऑब्जेक्ट की ठीक इमेज बनेगी मिरर में, और हम यूज करेंगे जो प्लेन मिरर है, उस प्लेन मिरर में जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उतना ही दूर इमेज बनता है। हेंस मिरर 1 की जो पहली इमेज बनेगी वो कितना पीछे बनेगी? 3 सेंटीमीटर पीछे बनेगी। और मिरर 2 की जो पहली इमेज बनेगी वो कितना पीछे बनेगी? वो 2 सेंटीमीटर पीछे बनेगी। तो एक काम करते हैं, एक टैली बनाते हैं, इधर लिखते हैं मिरर 1 और इधर लिखते हैं मिरर 2, और मिरर 1 और मिरर 2 की जो इमेजेस बन रही हैं उनकी जो पोजीशन है अपने अपने सरफेस से उसको नोट डाउन करते हैं। तो मिरर 1 की जो पहली इमेज बनी वो कहां पर बनी? 3 सेंटीमीटर पर बनी। और मिरर 2 की जो पहली इमेज बनी वो कहां पर बनी? वो बनी 2 सेंटीमीटर पर बनी, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि मिरर 2 की जो इमेज है क्या वो मिरर 1 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी? हेंस 2 सेंटीमीटर पीछे तो इमेज बनी है, ये गैप कितना है? 5 सेंटीमीटर। हेंस मिरर 1 की सेकेंड इमेज जो बनेगी वो कितने डिस्टेंस पर बनेगी? 5 + 2 7 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, इधर से क्रॉस करते हैं, तो इधर इसको क्रॉस करते हैं। तो 2 सेंटीमीटर पीछे जो मिरर 2 की इमेज है वो मिरर 1 के लिए 5 + 2 7 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। हेंस मिरर 1 की अगली इमेज बनेगी 7 सेंटीमीटर पर। और सेम लॉजिक से जो मिरर 1 में 3 सेंटीमीटर पीछे इमेज है वो मिरर 2 के लिए 3 + 5 8 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट, हेंस 8 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगी। फिर और आगे मिरर 2 की जो 8 सेंटीमीटर पर इमेज है वो मिरर 1 के लिए 8 + 5, तो क्या करें? जोड़ते जाएं, जो मिरर्स के बीच का गैप है उसको जोड़ते जाएं। तो 8 + 5 है ना भाई, कितना हो गया? 13। और ऐसे ही 7 + 5 कितना हो गया? 12। फिर ऐसे ही हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 12 + 5 17 और 13 + 5 18 एंड सो ऑन, है ना भाई। हेंस इनफाइनाइट जो इमेजेस बनेंगी उनकी जो लोकेशन होगी, क्या वो लोकेशन को हम इस टैली से बहुत आराम से, बहुत ही मजे से, बहुत ही इजीली बता सकते हैं। अब आपसे मैं पूछ सकता हूं कि मिरर 1 की 4th इमेज और मिरर 2 की 3rd इमेज के बीच का गैप बताओ, तो क्या हम बता सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मिरर 1 की 3rd इमेज कहां बन रही है? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो मिरर 1 की 3rd इमेज, मिरर 1 के लिए 3rd इमेज I3 और मिरर 2 के लिए मान लेते हैं जो 4th इमेज है I4, उनके बीच का गैप चाहिए, है ना भी। तो लेट अस इमेजिन क्वेश्चन पूछता है गैप बिटवीन, फाइंड आउट द गैप बिटवीन द 3rd इमेज ऑफ मिरर 1 एंड 4th इमेज ऑफ मिरर 2। तो 3rd इमेज ऑफ मिरर 1 इज फ्रॉम मिरर 1 13 सेंटीमीटर एंड 4th इमेज ऑफ मिरर 2 इज फ्रॉम मिरर 2 18 सेंटीमीटर, और बीच का गैप कितना है? 5 सेंटीमीटर। हेंस 13 + 5 + 18 क्या आंसर हो जाएगा इन सेंटीमीटर्स? अगर इस तरह का मैं कुछ भी पूछता हूं तो क्या मैं फटाफट से बता सकता हूं, ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं जो बहुत आराम से हम ये टैली बना के कर सकते हैं। ये थी हमारी ट्रिक नंबर 1 पैरेलल मिरर्स के लिए। अब हम आ जाते हैं, अगर मिरर एंगल पर है तो हम क्या करेंगे। तो लेट अस इमेजिन अगर दो प्लेन मिरर किसी एंगल पर हैं, तो ये एक प्लेन मिरर है और ये कोई दूसरा प्लेन मिरर है, और दोनों की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस मान लेते हैं किसी एंगल थीटा पर है ना भाई। तो 2 प्लेन मिरर्स आर एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो फिर टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कैसे बनेंगी, क्या बनेंगी? तो उसके लिए जो ट्रिक है वो अब मैं आपको सिखा रहा हूं, विच इज ट्रिक नंबर 2। और वो ये है कि आप एक नंबर इवेल्युएट करें विच इज बेसिकली 2π/θ। मैं उसको कैपिटल N बोल दे रहा हूं। तो आप एक नंबर इवेल्युएट करें 2π/θ, एक नंबर इवेल्युएट करें। ये नंबर n अगर इंटीजर आ जाता है ना भाई, इफ n इंटीजर, तो जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं वो हम उसमें आगे चलेंगे। इफ n इज इंटीजर, ठीक है जी। तो हम जो करेंगे
वो ये है कि अगर n इंटीजर आ जाता है तो ऑब्वियसली या तो वो इवन होगा या फिर ऑड होगा, दो ही पॉसिबिलिटी बनेगी। तो लेट अस इमेजिन अगर पॉसिबिलिटी बन रही है n इज इवन, तो नंबर ऑफ इमेजेस वुड बी गिवन बाय n-1। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 60 डिग्री एंगल है दो मिरर्स के बीच में, एज एन एग्जांपल लेते हैं। अगर थीटा 60 डिग्री होता तो दो मिरर हैं और दो मिरर्स के बीच जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। ये दो मिरर हैं और इन दो मिरर के बीच एंगल 60 डिग्री का है। आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, है ना भाई, 2π/θ इवेल्युएट करते हैं विच इज 360 डिवाइडेड बाय 60, दैट विल गिव यू 6। कैसा नंबर आ गया? इंटीजर आ गया और इवन इंटीजर आ गया। हेंस नंबर ऑफ इमेजेस इस केस में कितनी बनेंगी? 5। 6 - 1 5। हेंस जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, दोज नंबर ऑफ इमेजेस वुड बी 5 बाय दिस ट्रिक। एकदम ओरल हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। अगर मान लेते हैं n इवन नहीं आता है, अगर n आता है ऑड, n इज ऑड, इफ n इज ऑड, तो हमें जो करना है वो दो काम करने हैं। अब हम इस बात पर डिपेंडेंट हो जाएंगे कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल रखा है या नॉन सिमेट्रिकल रखा है। अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल रखा है, n आ गया है ऑड। अगर ऑब्जेक्ट दोनों मिरर्स सिमेट्रिकल, दोनों मिरर्स पर सिमेट्रिकल रखा है, सिमेट्रिकल मतलब है इनका जो एंगुलर बाइसेक्टर है उस पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है, तो नंबर ऑफ इमेजेस इन दैट केस वुड बी n-1। और अगर सिमेट्रिकल नहीं रखा हुआ है तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस वुड बी n, है ना भाई। तो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल, ऑब्जेक्ट अगर सिमेट्रिकल है, अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी वो होंगी n-1, है ना भाई। और अगर नॉन सिमेट्रिकल रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट नॉन सिमेट्रिकल, तो नंबर ऑफ इमेजेस वुड बी n। समझ में आती बात? अच्छा जी, ये तो तब था जब 2π/θ इंटीजर आ जाए। अगर 2π/θ इंटीजर नहीं आ रहा है, मान लेते हैं 2π/θ इंटीजर नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना है, उसको हम सेकेंड पार्ट में इफ n इज नॉट n इंटीजर, इफ n इज नॉट n इंटीजर, तो हम क्या करेंगे, तो हम बड़ा मजेदार एक काम करते हैं, उसको अगली स्लाइड में समझते हैं। तो हम जो करेंगे वो करेंगे, एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लेते हैं कि ये दो मिरर हैं ऐसे और ऐसे सपोज, और मान लेते हैं इनके बीच जो एंगल है वो 70 डिग्री का है सपोज, तो ऑब्वियसली इंटीजर नहीं आएगा। ठीक है जी। लेट अस से दिस इज मिरर 1 एंड लेट अस से दिस इज मिरर 2। और अब ऑब्जेक्ट कहीं भी रख सकता हूं मैं, किसी भी जगह पर रख सकता हूं। तो मान लेते हैं मैंने ऑब्जेक्ट यहां कहीं रख दिया जो कि मिरर 1 से कुछ 20 डिग्री के एंगल पर है। मिरर 1 से ऑब्जेक्ट का 20 डिग्री का एंगल है, तो मिरर 2 से उसी ऑब्जेक्ट का जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। टोटल एंगल है 70 डिग्री। तो जो ट्रिक हमसे कह रही है वो ये कह रही है कि अगर ऐसा हो जाए तो जितनी भी इमेजेस बनेंगी मिरर 1 और मिरर 2 में, वो ऑब्जेक्ट को, ये जो दोनों मिरर का एज था, इससे अगर मैं एक सर्कल बना लूं ऑब्जेक्ट को लेते हुए, अगर मैं एक ऐसे सर्कल बना लूं जिसका सेंटर दोनों मिरर का जो एज है उस पर लाई करेगा, तो जितनी भी इमेजेस बनेंगी वो इमेजेस पहली बात तो इस सर्कल पर आएंगी, दूसरी बात उन इमेजेस की जो एंगुलर पोजीशन होगी उस एंगुलर पोजीशन को हम फिर उसी प्रकार से टेली बना के लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट की एंगुलर पोजीशन मिरर 1 से है 20 डिग्री, तो मिरर 1 पर जो मिरर 1 की जो प्रिंसिपल इमेज बनेगी क्या वो 20 डिग्री नीचे बनेगी। हेंस एंगुलर पोजीशन लिख रहा हूं अब मैं। पैरेलल मिरर्स के लिए हमने लीनियर पोजीशन लिखी थी, डिस्टेंस लिखा था, अब हम एंगुलर पोजीशन लिख रहे हैं। हेंस मिरर 1 की पहली इमेज कहां बनेगी? 20 डिग्री पर, मिरर 1 से 20 डिग्री पर। और मिरर 2 की पहली इमेज कहां बनेगी? मिरर 2 से 50 डिग्री पर। हेंस मिरर 2 से 50 डिग्री पर। अब क्या होगा? अब ये होगा कि मिरर 1 की जो प्रिंसिपल इमेज है वो मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और मिरर 2 की जो प्रिंसिपल इमेज है वो मिरर 1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। हेंस ये जो 20 डिग्री पर इमेज बनी है मिरर 1 में, ये मिरर 2 के लिए कितने डिग्री पर एंगल हो जाए, कितने डिग्री पर ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी? 70, 70 + 20 90 डिग्री। हेंस मिरर 2 में अगली इमेज बनेगी 90 डिग्री पर, और ऐसे ही मिरर 1 में 50 + 70, है ना भाई, 50 + 70 कितना हो गया? 120 डिग्री। ठीक, अच्छा, ऐसे ही कार्यक्रम आगे चलेगा, ऐसे ही आगे चलेगा। हेंस मिरर 2 का जो 90 डिग्री पर इमेज बनी है वो मिरर 1 के लिए अब जो ऑब्जेक्ट होगा वो 90 + 70 कितना हो गया? 90 + 70 इज 160 डिग्री। हेंस ये 160 डिग्री पर एक इमेज और बनाएगा, और ये 120 डिग्री वाले को जब मैं इधर लूंगा तो 120 + 70 कितना हो जाएगा? 190, 180 डिग्री से ऊपर निकल जाएगा। और हम जानते हैं कि किसी भी मिरर में जो इमेज बनेगी वो मिरर के बाहर नहीं जा सकती है। हेंस मिरर 1 की जो इमेज है उनका मिरर 1 से एंगल मैक्सिमम 180 हो सकता है, एंड लाइकवाइज मिरर 2 की जो इमेज है उसका मैक्सिमम एंगल 180 डिग्री हो सकता है। ऐसा करके नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा ही फाइनाइट बनेंगी। ध्यान से समझ लें, अगर दो मिरर एंगल पर है दैट मींस पैरेलल नहीं है, तो नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा फाइनाइट होंगी, इसलिए वो आपसे हमेशा पूछा जा सकता है। क्या हम समझ रहे हैं कि ये वाला मिरर 1 में जो 120 डिग्री पर इमेज बनी, ये जब मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह लोगे तो इसकी इमेज मिरर 2 में नहीं बन पाएगी क्योंकि एंगल 190 का आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी? 3 + 2 5। तो नंबर ऑफ इमेजेस इस एग्जांपल में, नंबर
नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो गई, नंबर ऑफ इमेजेस हो गई 5, राइट, करेक्ट है। तो फिर से रिपीट कर दूं, अगर दो मिरर एंगल पर हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा फाइनाइट होंगे, हेंस ये सीरीज ऐसे आगे नहीं बढ़ेगी, ये सीरीज रुकेगी। ये दो तरह से रुक सकती है, एक तो जो अभी मैंने आपके सामने दिखाया कि ऐसा हो जाए कि जो इमेज बन रही है वो इमेज 180 डिग्री से ज्यादा का एंगल अगर बना ले तो वो इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, जैसे ये वाली इमेज का फॉर्मेशन यहां नहीं होगा। दिस इज तरीका नंबर 1 या सिचुएशन नंबर 1 जिस पर ये सीरीज रुकेगी। एक और सिचुएशन भी हो सकती है जो बड़ी मजेदार है, एक और सिचुएशन बैठ सकती है और वो ये कि मिरर 1 की लास्ट इमेज और मिरर 2 की जो लास्ट इमेज बने वो एक ही हो, उसको हम दोनों से काउंट कर रहे हैं, इधर से भी उसी को देख रहे हैं और उधर से भी उसी को देख रहे हैं। तो ये कैसे पता चलेगा, तो लास्ट वाली जो इमेजेस बने, जैसे इस केस में तो लास्ट इमेज बन नहीं रही है, पर अगर लास्ट वाली जो इमेजेस बने आपको चेक करना पड़ेगा ये कोइंसिडेंट तो नहीं है। वो कैसे पता चलेगा, अगर कोई कोइंसिडेंट इमेज हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोइंसिडेंट इमेज जो हो सकती है, मिरर 1 की इमेजेस मैक्सिमम कहां तक आ सकती है, यहां तक, मिरर 2 की इमेजेस मैक्सिमम कहां तक आ सकती है, यहां तक, हेंस जो कोइंसिडेंट इमेज बनेगी वो कहीं बीच के रीजन में बनेगी। मान लेते हैं अगर ये कोइंसिडेंट इमेज बनती, मान लेते हैं अगर ये कोइंसिडेंट इमेज होती, तो इस कोइंसिडेंट इमेज का मिरर 1 से जो एंगल बनता और मिरर 2 से जो एंगल बनता और मिरर्स के बीच का जो एंगल है, क्या इन तीनों लोगों का जो सम टोटल होता, क्या ये 360 डिग्री होता। हेंस हम चेक कर लेंगे कि लास्ट वाली जो इमेजेस हैं उनका सम टोटल 360 तो नहीं बन रहा है, वो भी तब जब दोनों इमेजेस लास्ट में बने, जैसे इस एग्जांपल में तो बन नहीं रही हैं, पर अगर दोनों इमेजेस लास्ट में बने तो वील चेक वेदर द सम टोटल इज 360 डिग्री और नॉट। इफ इट इज 360 डिग्री इट मींस लास्ट वाली जो दोनों इमेजेस हैं वो दो नहीं है, एक है, तो फिर हम उसको एक की तरह काउंट करेंगे और टोटल नंबर ऑफ इमेजेस बता देंगे कि टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन रही हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, ऐसा है। एक एग्जाम्पल ले लेता हूं जिससे हमें समझ में आ जाए बात। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अगर दो मिरर 90 डिग्री पर होते, ठीक, तो दीज टू मिरर्स आर एट 90 डिग्री विद ईच अदर। हेंस अगर हम अपना हमारा जो ट्रिक नंबर 1 था उसका इस्तेमाल करें तो 360 डिवाइडेड बाय 90 दैट विल गिव मी 4। तो ये इंटीजर नंबर आ गया, और कैसा इंटीजर नंबर आ गया, इवन नंबर ऑफ इंटीजर आ गया। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी 3। इसको जरा हम अपने M1 M2 वाले कंसेप्ट से भी चेक करें। लेट अस इमेजिन दिस इज M1 एंड दिस इज M2। तो M1 M2 वाले कंसेप्ट से चेक करें, दिस इज M1 एंड दिस इज M2, करेक्ट है। और कहीं कोई ऑब्जेक्ट रख दे, मान लेते हैं मैंने यहाँ कहीं कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है, एंड लेट अस इमेजिन दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड लेट अस इमेजिन दिस एंगल इज 60 डिग्री। लेट अस चेक। तो M1 में पहली इमेज कहां बनेगी, M1 में पहली इमेज बनेगी 30 डिग्री पर भाई, सही है ना भाई। और M2 में पहली इमेज कहां बनेगी, M2 में पहली इमेज बनेगी 60 डिग्री पर, सही है, सब बन गई। अच्छा जी, अब M2 वाली जो 60 डिग्री वाली इमेज है वो M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। गैप कितना है, एंगल कितना है दोनों मिरर्स के बीच में, 90 डिग्री। हेंस 90 प्लस 60 कितना हो गया, 150 डिग्री। तो ये 150 डिग्री पर जो 180 से छोटा है, हेंस मैं उसको लिख रहा हूं, तो 180 से छोटा है 150 डिग्री यहां इमेज बनाएगा। एंड सिमिलरली 30 डिग्री वाला जो है 30 प्लस 90 कितना हो गया, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री पर इमेज बनाएगा, ठीक है जी। इसके आगे अगर हम चलें तो फिर 120 डिग्री प्लस 90 डिग्री एक्सीड कर जा रहा है, ये भी एक्सीड कर जा रहा है, दैट मीन्स ये यहीं पर रुक जाएगा, ठीक, करेक्ट है। तो लास्ट में आपको M1 और M2 में दो इमेजेस मिली। मैंने क्या बताया अभी आपको, क्या और चेक करना पड़ेगा आखिरी में कि ये दोनों इमेजेस कोइंसिडेंट तो नहीं है, कहीं ये एक ही तो नहीं है। कैसे चेक करें, मिरर 1 से लास्ट वाली इमेज का एंगल कितना है, 150 डिग्री, प्लस मिरर 2 से लास्ट वाली इमेज का एंगल कितना है, 120 डिग्री, और दोनों मिरर्स के एंगल के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। चेक करो ये तीनों का सम टोटल कहीं 360 डिग्री तो नहीं बन रहा है। क्या इस केस में इन तीनों का सम टोटल 360 डिग्री बन रहा है? इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये 150 और 120 पर जो दो इमेजेस बनी है ये एक्चुअली दो है ही नहीं, ये एक है। हेंस टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हुई, 1 2 और ये 1, दैट मीन्स 3। वही अपन ने आंसर पहले ही ट्रिक नंबर 1 से निकाल लिया था। हेंस ट्रिक नंबर 1 और ट्रिक नंबर 2 अगर दोनों एप्लीकेबल हो रही हैं तो अलग अलग आंसर नहीं आएगा, आंसर एक ही आएगा। आपने उसको बस ढंग से समझने की आवश्यकता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैंने आपको पूरी कहानी बता दी है पैरेलल मिरर्स की भी और एंगल वाले मिरर्स की भी, जिसकी मदद से आप पैरेलल मिरर्स में लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट और एंगल वाले मिरर्स के केस में टोटल नंबर ऑफ इमेजेस बहुत आराम से बता सकते हैं। आइए जरा इस पर अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो figure shows two parallel plane mirrors at 10 centimeter apart. An object O is located at 7 centimeter from mirror M1. Then the distance of second image formed by the first mirror. ठीक है जी, तो this is M1, this is M2. तो M1 की फर्स्ट इमेज कहाँ बनेगी, 7 सेंटीमीटर्स पर, 7 सेंटीमीटर्स पर। M2 की फर्स्ट इमेज कहाँ बनेगी, 3 सेंटीमीटर्स पर, सही है, करेक्ट है, 3 सेंटीमीटर्स पर। अच्छा जी, फिर उसके बाद M1 की नेक्स्ट इमेज कहाँ बनेगी,
3 + 10 कितना 13 सेंटीमीटर्स, 13 सेंटीमीटर्स। और M1 की नेक्स्ट इमेज कहाँ बनेगी, M2 में जो नेक्स्ट इमेज होगी, जो M1 7 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट लेते होगी, वो कितनी होगी 7 + 10 17 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऐसे ही आगे चलता जाएगा। वो क्या चाहता है, डिस्टेंस ऑफ सेकंड इमेज फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट मिरर, दिस इज द सेकंड इमेज फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट मिरर फ्रॉम द फर्स्ट इमेज फॉर्म्ड बाय द सेकंड मिरर, दिस इज द फर्स्ट इमेज फॉर्म्ड बाय द सेकंड मिरर। इन दोनों के बीच का गैप चाहिए, बताओ फटाफट गैप कितना है। हेंस यहां से 13 सेंटीमीटर, तो 13 + 10 + 3 है ना, 13 + 10 विच इज 23 + 3 विच इज 26। हेंस आंसर कितना, जवाब कितना आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। आर यू विद मी, आंसर आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, two plane mirrors are inclined to each other such that light incident on one of the mirror undergoes a deviation of 300 degree after two successive reflection, है ना। Then if a point object is kept between them, how many images will be formed by the system? Interestingly क्वेश्चन ने आपको ये नहीं बताया है कि दोनों मिरर्स के बीच एंगल कितना है, बल्कि क्वेश्चन ने आपको डेविएशन दे दिया है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एक छोटी सी बात है प्लेन मिरर्स के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ रखा सो दैट वो बात आप तक मैं पहुंचा सकूं। अगर दो प्लेन मिरर थीटा डिग्री पर हैं तो जो डेविएशन, कोई भी रे आए, कैसी भी कोई भी रे आए, उसका जो डेविएशन होगा दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द रे एंड इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द एंगल बिटवीन द मिरर एंड इज गिवन बाय 2π - 2 थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको फॉर्मूले की तरह दिमाग में रख सकते हैं। केवल कब, जब दो मिरर हो और दो ही रिफ्लेक्शन की बात हो रही हो, है ना, दो मिरर और दो रिफ्लेक्शंस पर जो डेविएशन होता है दैट इज 2π - 2 थीटा, जो कि कितना बता रहा है 300 डिग्रीज। आई होप यू आर गेटिंग। हेंस 2π - 2 थीटा दैट मींस 360 - 2 थीटा की वैल्यू है 300, तो ऑब्वियसली थीटा कितना हो गया 30 डिग्री। तो एंगल बिटवीन द मिरर्स हो गया है 30 डिग्री, करेक्ट है। एंगल बिटवीन मिरर हो गया 30 डिग्री। और हमें टोटल नंबर ऑफ इमेजेस निकालनी है, तो 360 डिवाइडेड बाय 30 करूंगा मैं, तो कितना आ जाएगा 12। इंटीजर नंबर है, कैसा इंटीजर है, इवन है। टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो गए 12 - 1 11, आंसर हो गया 11। सिंपल, सही है, आंसर हो गया 11। टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड वुड बी 11। बाकी कोई जरूरत नहीं और कुछ भी डायग्राम बनाने की, कुछ भी, आंसर हमारे पास आ चुका है, करेक्ट है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। टू प्लेन मिरर्स आर केप्ट सच दैट द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज 40 डिग्री, राइट। तो एंगल बिटवीन द मिरर इज 40 डिग्री। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू द मिरर्स, देन द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय द मिरर्स वुड बी, ठीक है जी। तो 40 डिग्री का एंगल है, तो जरा देखें, चेक करें, तो 360 डिवाइडेड बाय 40, तो कटा, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 8 = 16, 2 9 = 18, तो नंबर कितना आ गया 9, जो कि कैसा है, ऑड नंबर है ना भाई, ऑड नंबर है। और हमने सीखा था कि अगर 2π/n की वैल्यू या 2π/θ की वैल्यू अगर ऑड आ जाए तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, ट्रिक नंबर जो ट्रू थी हमारी, उससे क्या चेक करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल रखा है कि नहीं। क्या ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल रखा है विद रिस्पेक्ट टू मिरर, बिल्कुल रखा है। हेंस टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी 8। टोटल नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी 8। ऑप्शन भी है ए, क्या हम उसको टिक कर दें? अगर आपने टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय वन मिरर, और वो है टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय बोथ द मिरर्स। क्वेश्चन ने पूछा एक मिरर कितनी इमेजेस बनाएगा। चूंकि सिस्टम सिमेट्रिकल है तो क्या टोटल 8 बन रही हैं, तो क्या 4 एक बनाएगा 4 दूसरी बनाएगा, हेंस आंसर कितना होगा, आंसर होगा 4। समझ रहे हो कैसा इसमें फंसाया जा सकता है, जल्दबाजी में आप गलत कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको समझें। धोखा कभी भी हो सकता है हमारे साथ, कभी भी धोखा हो सकता है। हेंस टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय वन मिरर पूछा है, तो सिमेट्रिसिटी के कारण टोटल 8 आ गया, आंसर हो जाएगा ओके, तो आंसर है 4। ठीक है भाई, चलिए जी अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बड़ा मजेदार, 2 केसेस दिखाए हैं और कंपेयर करा रहा है 2 केसेस को। तो फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू गिवन केसेस। तो हमें फर्स्ट केस में कितनी इमेज बनेगी, सेकंड केस में कितनी इमेज बनेगी ये बताना है। दोनों ही केसेस में जो एंगल है वो एंगल है 40 डिग्री का, राइट। दोनों ही केसेस में मिरर्स के बीच एंगल 40 डिग्री का है। फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल रखा हुआ है 20 डिग्री पर, राइट। हेंस 40 डिग्री अगर मिरर्स के, अब देखो इसको ओरल करेंगे, 40 डिग्री अगर मिरर्स के बीच एंगल है तो 360/40 कितना हो गया 9। कौन सा वाला केस हो गया, ऑड वाला। और ऑड वाले में भी पहले वाले केस में कैसा रखा हुआ है, सिमेट्रिकल। हेंस नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन गई 8, सही है। हेंस फर्स्ट केस में जो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस बन गई वो बन गई 8। सेकंड केस में आ जाए, अगेन एंगल 40 डिग्री का है,
और ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ से 30 डिग्री पर, दैट मीन्स वहाँ से 10 डिग्री पर, मतलब नॉन सिमेट्रिकल। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने आ गए भैया? 9। हेंस आंसर आएगा पहले का 8 और दूसरे का 9। तो पहले में 8 और दूसरे में 9 बन रहा है। ए ऑप्शन हो गया, सिंपल, ओरल एकदम। लास्ट क्वेश्चन को देखें। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री फ्रॉम ईच अदर। ठीक है जी, तो 120 डिग्री का एंगल है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस व्हिच आर फॉर्म्ड इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन द एंगुलर बाइसेक्टर टू द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इफ ऑब्जेक्ट इज ऑन द एंगुलर बाइसेक्टर। तो सबसे पहले क्या करें, 360/120 की बात करें तो 360/120 का रेशियो आ जाएगा कितना? 3। ठीक है जी, तो ऑड इंटीजर है ये। तो पहला केस है जिसमें एंगुलर बाइसेक्टर पर नहीं है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो गई? 3। और दूसरा केस है जिसमें एंगुलर बाइसेक्टर पर है, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो गई? 2। हेंस रेशियो कितना हो गया? 3:2 का रेशियो हो गया, विच इज योर ऑप्शन नंबर बी। 3:2 का रेशियो है, विच इज योर ऑप्शन बी। तो देख रहे हो, इस तरह के बहुत आसान वाले क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे, और ज्यादातर दैट मींस मोर देन 95% ऑफ द टाइम वो एंगल आपको ऐसा देगा कि 360/थीटा की जो वैल्यू है, 2π/थीटा की जो वैल्यू, वो इंटीजर आ जाए, सो दैट आप केवल ट्रिक नंबर, जो ट्रिक का शुरुआती हिस्सा था, केवल उसी से काम चला लें। बहुत ही रेयर ऐसा होगा कि जब 360/थीटा की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही होगी तो फिर हमें M1 M2 की टैली बना के उसको सुलझा लेना होगा, उसको सॉल्व कर लेना होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये ट्रिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है और आप इसका इस्तेमाल भी करेंगे। अब आगे हेंसफोर्थ आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे इस तरह के, उसमें आप इस ट्रिक का यूज करेंगे, और एग्जाम में अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो फटाफट से उस ट्रिक से इस्तेमाल करके नंबर लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.